नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के माहिर रजा जी हैं, जो कि बल्ली मारन से आते हैं और आइए इनसे सीधी बात करते हैं। क्या आज के इनके मुद्दे हैं बल्ली मारन विधानसभा के? सर, पहले आप बताइए, बल्ली मारन विधानसभा के मुद्दों पर बात करेंगे। क्या समस्या आप रखना चाह रहे हैं सर, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, बल्ली मारान का एमएलए है और इनके जो जीजा हैं सादिक, इन्होंने ये पूरा प्लान बना रखा है कि चेयरमैन एसपी सिटी जोन में और एमसीडी वालों को अपनी जेब में रख रखा है और कहते हैं हमें किसी की परवाह नहीं है। और वो जो सादिक है उसको चेयरमैन डमी बनाकर एसपी सिटी जोन में कि जो हमारी कंप्लेंट होगी तो उसको फेंक देना और दूसरों की बिल्डिंगों पे एक्शन लेना। जो छोटे छोटे घर बना रहे हैं बेचारे लोग, तो वो उनको जो है काफ़ी परेशान करा। नंबर वन। नंबर टू ये कि इन लोगों ने बिजली, देखिए दिल्ली सरकार आपको पता ही है, दिल्ली सरकार में जो बिजली डिपार्टमेंट है इन्हीं के पास है। इन लोगों ने क्या करा है, लोगों के 10 मीटर नहीं लगवाए 10 सालों में, और अपनी मार्केटों में फ्लैट और मार्केटों में अपनी निजी मार्केटों में हज़ारों मीटर इन्होंने लगवा के उसको फिट कर दिया है। तो आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया सर? हमने एमसीडी में आरटीआई लगाई और ये जो फंड का दुरुपयोग करा इसने 10 साल से, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको रिलीज़ करा है दिल्ली सरकार को, उसमें से इन्होंने एक एक जो है फंड इन्होंने जेब में रखकर और अपने जो है एंजॉय कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी कहते थे, इमरान हुसैन भी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। ठीक है, अगर बहुत अच्छे स्कूल बनाए हुए होते तो इमरान हुसैन का बेटा या फुरकान हुसैन का बेटा या ये इनकी फैमिली के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जा उनकी फीसें 10 लाख रुपए महीना जाती है। कहाँ से आ रही है ये फीसें? कहाँ से इतनी गाड़ियाँ आपके पास आ रही हैं? इसका मतलब आप हमारे जो है आप बीजेपी को जो बदनाम करते हो। और अभी इसने कोई बड़ा घर बनवाया है दिल्ली सरकार ने, उसमें भी इसने काफ़ी फंड का दुरुपयोग करा है। एलजी साहब से अनुरोध है, हमने उन्हें चिट्ठी भी देनी है और दे दी है कि जल्दी से जल्दी बल्ली मारान विधानसभा में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो है काउंसलर उसके इलाके में और चांदनी चौक इलाके में और ये वो जो चावड़ी बाजार में और बल्ली मारान में लाल कुएं में, इस सारी अनऑथराइज जो बन रही हैं इसको जल्द से जल्द स्टॉप किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं भी बल्ली मारान बाड़ा हिंदुराव में रहता हूँ, मैं वोटर हूँ। और पहले जो है 10 साल से मुझे ये 2015 में इमरान हुसैन ने मेरे को एक लेटर दिया था, मुझे नहीं पता था 2015 का ये लेटर है। मेरा दम घुट रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं आया और मुझे उन्होंने पद दिया उपाध्यक्ष का कुरैश नगर का, और मुझे प्रवक्ता बनाया बल्ली मारान का। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूध का दूध, देखिए दूध का दूध, पानी का पानी कौन कर सकता है? हमारे जो ऑफिसर हैं, जो हमारे भारत सरकार ऑफिसर है, हम नहीं कर सकते। एक तो आरटीआई में बिल्कुल भी जवाब नहीं मिला। आप ये देखिए कितनी कंप्लेंट हुई, कोई एक्शन नहीं। और इस वजह से अब जो है हद हो चुकी है। इसने जो है लोगों से ये कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, छापामारी दस्ते ये हम जेब में लेके फिरते हैं। अच्छा, इस बार क्या लगता है आने वाले चुनाव में जनता इस बार क्या चाहती है बल्ली मारन की? देखिए, जनता तो यही चाहेगी कि जो कूड़ा विधानसभा 10 साल में इसने, अगर आप विधानसभा में इनके चलेंगे मेरे साथ, पूरी विधानसभा चेक करेंगे, तो आप प्रेस रिपोर्टर हो सकता है मैं आपसे झूठ भी बोल रहा हूँ, मगर आप आंखों देखी जब देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई ये गड्ढा और कूड़ा विधानसभा बना दी है। अब जो है इलेक्शन में हम अपने डेस्क पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और
भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। सर लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे प्रवास कर रही है, झुग्गियों में जा रहे हैं आप, उनकी समस्या जान रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में कुछ लगता है जैसे आम आदमी पार्टी अपनी फ्री की रेवड़ी जो चला रही है, अपनी अभियान चला रही है, इससे क्या लगता है आपको जनता में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, जो फ्री की रेवड़ियाँ जो चलाना चाहती है ना, वो जितनी चलनी थी 10 साल में चल गई, अब वो नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब आदमी जो है वो उसको पता लग गया है कि ये क्या है। ये आम आदमी पार्टी नहीं रही, ख़ास आदमी पार्टी हो गई। और अपने घर में बैठे रहते हैं, एसीओ में जो है गाड़ियों अपने चला रहे हैं और कहते हैं जी हम आम आदमी पार्टी हैं। और आप लगातार प्रवास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इससे क्या मैसेज जा रहा है जनता में? इससे ये मैसेज जा रहा है कि लोगों की जो है आंखें खुल रही हैं और लोग जो हैं आने वाले इलेक्शन में इनको दिखा देंगे कि आपने क्या करा है। आपने जितने भी वादे करे थे वो झूठे। आप ये देखिए बल्लीमारा विधानसभा में जो भी बल्लीमारान विधानसभा के वो जो खंबे हैं हाँ जी। और जो तारे वारे हैं उसमें एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। अच्छा। क्या नाम है, अनाज मंडी फिल्मिस्तान पे। तो इमरान हुसैन वहाँ कह गए थे कि जितनी भी विधानसभा में जो तारे वारे हैं ये ठीक होंगी, अंडरग्राउंड होंगी। कोई आज तक वहाँ आया नहीं। उसमें मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा मौतें हुई थी। ओके ओके। और उसमें हमारे अमित शाह जी भी गए थे, हमारे गृह मंत्री जी वहाँ गए थे, विजिट करके आए थे कि 100 से ज़्यादा जो है कैजुअल्टी हुई थी। और उन लोगों से पूछो, और आज तक वो वैसे के वैसे ही क्योंकि ये अपना पेट भर रहे हैं और एक तरफ फंड खा रहे हैं, एक तरफ भूमाफिया बिल्डर बन के पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। सर आज कुछ जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जैसे बड़े पद पे कुछ विधायक रहे हैं, कुछ मंत्री रहे हैं, आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इससे क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जो छवि है और मजबूत हो रही है, इससे क्या लगता है? देखिए, बीजेपी में भी आ रहे हैं। बीजेपी में भी आ रहे हैं सर। आपने गहलोत जी को भी देखा होगा कि रातों रात जो है आम आदमी पार्टी के ही तो थे वो मंत्री, रातों रात बीजेपी में वो शामिल हो गए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से जो दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया और केजरीवाल जी एक साइड में होके बैठ गए, अपनी जिम्मेदारी ना निभा के जेल से आए हैं। अब ये कहते हैं जी सत्यमेव जयते। बिल्कुल। सत्यमेव जयते क्या होता है कि जब केस खत्म हो जाए, सत्य की जीत। बिल्कुल सत्य की जीत जब होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सत्य की जीत हो ही कहाँ। बिल्कुल। जमानत पे आप दिल्ली में, हाँ जी। और जमानत का लेने का हक सबको है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कोर्ट जिसको भी दे। मगर केस खत्म नहीं हुआ, केस वहीं के वहीं है, चल रहा है। बिल्कुल। शराब घोटाला है। और ये जितना भी ये मंत्री इमरान हुसैन है, केजरीवाल के बताया जाता है कि बहुत करीब है और उसकी फंडिंग करता है। ओके ओके। और ये फुरकान हुसैन बैक डोर पे, और ये इमरान हुसैन बैक डोर पे जाके हाँ जी। जो है केजरीवाल जी से मिलते हैं और आपको दिखा देंगे हम कि इसकी यहाँ पर बल्ली मारान में इसकी ज़मानत जब्त होगी। और सबसे बड़ी बात ये, सच्चाई बोलना कोई गुनाह नहीं है बिल्कुल। और सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सपे सलार हैं। हम रात दिन जो हमारी प्रधानमंत्री जी से जो है अपने रिलीज़ करा रहे हैं फंड दिल्ली सरकार, और उसको जो है अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ये होगा नहीं। हम भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को और जितनी भी सीबीआई और जितने भी हमारे बड़े डिपार्टमेंट हैं उनको सबको लेटर हमने दिया है और हम रिमाइंडर दे रहे हैं। ओके ओके, ठीक है सर। उसमें हमारे एडवोकेट पूरे इन्वॉल्व हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मीटर लगाए गए हैं विधानसभा में, उसकी मार्केटों में और फ्लैटों में उसको हटाया जाए। नंबर 1, उसकी जो बिल्डिंग अनऑथराइज है उसको सील किया जाए। और एमसीडी इस काम में अगर लग जाए तो उनकी नौकरियां बच जाएंगी। और मैं जो ना गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में विधानसभा में, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम तन मन से उसकी जो है सेवा करेंगे और उसके साथ लग के भारतीय जनता पार्टी को, पल्ली मारान का एमएलए आ रहा है, दिल्ली सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था,
जब सात सांसद जीते थे Yes, sir. तो उन्होंने कहा नहीं 3 तो हमारे प्रेस रिपोर्टर साहब ने कहा था कि नहीं 3 तो उनके हैं 4 उनके हैं। मैंने कहा आप देख लेना, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो है कोई काम नहीं करा। देखो कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी को क्यों ज़रूरत पड़ी आम आदमी पार्टी की कि हम मिलके जो है काम कर लें। आप ये देख लीजिए कि दिल्ली के लोगों ने धूल चटवा दी जी जी और सातों के सातों जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई। तो मेरे कहने से नहीं आई, बिल्कुल सर, जब वो काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल तो इसी तरीके से ये भी रुझान आने वाले हैं। क्या नाम है ये इसके विधानसभा के, विधानसभा के, जी। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए तैयार है। ठीक है, धन्यवाद आपका सर, समय दिया आपने। तो यह हमारी सीधी बात माहिर रजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।